चाहे वो पुलिस का मामला हो, प्रशासन का हो, चाहे भूमाफियाओं का या गुंडाओं किसी लोगों का हो। लेकिन आपने देखा होगा कि 20-25 साल की 30 साल के हमारे संघर्षपूर्ण जीवन के अंदर 300 आंदोलन हुए, चाहे वो गैस एजेंसियों का आंदोलन हो, चाहे वो पानी बिजली का आंदोलन हो, चाहे वो मतलब 52 गांवों के ट्रांसफार्मर चेंज कराने की पेट्रोल की बोतल लेकर चढ़ने का आंदोलन हो, और चाहे गांधी विद्या मंदिर का आंदोलन हो, चाहे ये बीड़ बुंगली बालाजी का, ये बड़े बड़े आंदोलन बता रहा हूं आपको मैं। इनके अंदर ये सारे आंदोलन होते हुए आज तक आंदोलन संबंधी मेरे खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं है, एक सिंगल मुकदमा नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि भी इसको इस प्रकार से डाइवर्ट किया जाए, लेकिन मुझे पता था, मैं धीरे धीरे एक्सपर्ट हो गया था इन चीज़ों के अंदर। कुछ तो विरासत में मिला हुआ था और बाद में धीरे धीरे मैं एक्सपर्ट हो गया था कि भी किस आंदोलन को किस तरफ ले जाना है और कैसे मोड़ देना है, और ये एक आंदोलनकारी की विशेषता भी होनी चाहिए। सर, सरदार सर में आप देखा जाए तो सरदार सर के कुछ लोग ये भी आपके बारे में सोचते हैं कि आप जब धरना प्रदर्शन करते हैं किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ या किसी नेता के खिलाफ, तो आप पर आरोप भी लगते रहते हैं कि आप अपने एटीट्यूड में रहते हो, आप ब्लैकमेलर हो। तो इस बारे में आपकी क्या कुछ कहना? देखिए, आपकी कॉन्शियस क्या कर रही है संजू भाई। यदि आपका जुनून ये है कि मैं एसआई को या किसी कोई गलत कुछ हो रहा है उसके खिलाफ लड़ूं, तो आपके आलोचक भी होंगे, आपके प्रशंसक भी होंगे। सड़क पर चलोगे तो आपको एक्सीडेंट का खतरा भी मोल लेना पड़ेगा। अब कुछ लोग हैं उसको चाहे एटीट्यूड रूप में माने या अन्य जो आपने कोई शब्द लिए हैं वो माने। मैं तो आपको ऐसे मतलब लोग ये बताते हैं कि आप बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जिनमें आप पर पैसों का आरोप लग जाता है कि आप इस जमीन के अंदर आपने पैसे ले लिए हैं विपक्ष पार्टी से, फिर आप शांत बैठ गए हैं, फिर आप वापस धरने प्रदर्शन शुरू कर देते हो, फिर आपको पैसे का आरोप लगता है। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना है? मैं सबसे ज्यादा माता रानी को मानता हूँ, सब कुछ मेरी पावरफुल वो है। गांधी विद्या मंदिर का जब आंदोलन शुरू किया था, जो 67 दिन धरना चला था, उसके अंदर गांधी विद्या मंदिर की तरफ से हमें 10 दुकानों का ऑफर था। उसके बाद जब ये बीड़ बुंगली बालाजी वाला आंदोलन चला, उसके अंदर हमें 5 करोड़ का ऑफर था। पार्श्वनाथ जैन मंदिर के अंदर 5 करोड़ का ऑफर था। अभी हमने जो इधर खेल मैदान का ले रखा है उसके अंदर भी पैसों के ऑफर थे। मैं मेरी माँ दुर्गा की कसम खाई बोल रहा हूं, कोई भी बंदा ये कह दे, कोई भी बंदा, ये बात तो आ गई आंदोलनों की। दूसरा, पुलिस के खिलाफ और के खिलाफ धरने देते हैं, अधिकारियों के खिलाफ धरने देते हैं जो लोगों को न्याय देते। एक सिंगल अधिकारी ये कह दे या जो भी जिन लोगों के खिलाफ आंदोलन है, एक सिंगल बंदा ये कह दे कि राजेंद्र राजपुरोहित ने और हमसे कभी 1 रुपया मांगा है या 1 रुपया लिया है, तो मैं आपको जिंदगी भर शकल नहीं दिखाऊंगा। बाकी आप यदि जो भी करेंगे ना, आपको भटकाने के लिए, आपका रास्ता भटकाने के लिए ये आरोप प्रत्यारोप ये चलते रहते हैं। इस चीज की मैं कभी परवाह नहीं करता। सर, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखी जाए, राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी जाए, आपके पिताजी सब कल्याण चंद्र जी सरपंच रहे और आपकी माताजी भी राजनीति क्षेत्र में थी और आप कांग्रेस से हमेशा जुड़े हुए थे। पीछे दिनों में आप बीजेपी का दुपट्टा पहना आपने विधानसभा उपचुनाव में, और फिर राजेंद्र जी राजपुरोहित एक अलग पैमाने पर लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अलग ही भावनाओं के अंदर बह रहा है। क्या कुछ कारण? देखो, मैं बताऊं, ये सही है कि हमारे परिवार से लगातार, चाहे सरपंच का पद हो, चाहे बीडीसी मेंबर का हो, मेरी माताजी है वो जिला परिषद मेंबर वगैरह रहे, और अभी हमारी छोटी बहू प्रधान है, आपको सबको मालूम ही है। लेकिन राजेंद्र राजपुरोहित ने कभी वार्ड पंच का ही चुनाव नहीं लड़ा। राजेंद्र राजपुरोहित ने कभी वार्ड पार्षद का ही चुनाव नहीं लड़ा। राजेंद्र राजपुरोहित की कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही नहीं। यदि राजेंद्र राजपुरोहित की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती तो भाई प्रधान पद के ऊपर प्रतिनिधि के तौर पर मैं मेरे भाई को थोड़ी बैठाता, मैं बैठता ना, बड़ा मैं था, मैं बैठता। यदि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती तो मैं बैठता। अब रही बात, आप कहते हो तो सीधी सी बात है कि भी आपने बीजेपी से कांग्रेस ज्वाइन क्यों की। कांग्रेस हमारे दिल के अंदर बसती थी 3 पीढ़ियों से। लेकिन अब मैं उन बातों को ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहूँगा।
स्थानीय विधायक का जो एक शब्द था, उस शब्द ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया। और हर्ट करने के बाद भी मैं नहीं चाहता था, मैं किसी भी सूरत में नहीं चाहता था कि भी कांग्रेस को छोड़ी जाए। ईमानदारी की बात बता रहा हूं, क्यों कि कांग्रेस एक सभी को साथ लेकर चलने वाली है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं धर्म वर्म ये इन चक्रों में नहीं फंसता, जबकि सबसे ज़्यादा धार्मिक आदमी हूं मैं स्पिरिचुअलिटी के मामले में और के मामले के। अब कोरोना के अंदर देख लीजिए, अपने विकास मंच ने जो काम किया, सारा काम किया, लेकिन मैं ऐसा वो अंधभक्त नहीं हूं जो देश को कमजोर करने की स्थिति पैदा करे। सीधी सी बात है, कांग्रेस दिल में बसी हुई थी, लेकिन उन 2-3 शब्दों ने, और जो छोटा भाई था उनके ऊपर बीजेपी वालों का प्रभाव ज़्यादा रहा, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र में या उन लोगों के टच में ज़्यादा था। मैं ज़्यादा टच में नहीं था। मैंने आपको पहले बताया ना कि इज्जत लो, इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ मैं। मेरे से बड़ा ही मेरी माता रानी को, माँ बाप तो रहे नहीं, माता रानी को मानता हूँ, लेकिन छोटा भी किसी को नहीं मानता। यदि कोई नेता अपने आप को 30 मार्क का समझता है तो समझे, मैं तो नहीं मानता उसको, मैं तो उसको नहीं मानता। तो मेरा कभी राजनीतिक ख्वाब कभी नहीं रहा। जब मैंने आपको बोल दिया कि मैंने कभी पंच का भी नहीं चुनाव लड़ा, जबकि लड़ सकता था, सरपंच बन सकता था, बीडीसी मेंबर भी बन सकता था, यहाँ पार्षद भी बन सकता था, 30 साल से था। चुनाव लड़ाए हैं, लेकिन इन लड़ाने के चक्कर में गलतियां भी बहुत की है, इमोशनल भावुक होकर के बहुत गलतियां की है। और अब से जो ये राजनीतिक चीज है ना, इनसे तौबा 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 तौबा। राजनेताओं को समझना बड़ा मुश्किल है। यदि राजनेताओं के पीछे आपने कुछ मतलब है उनके लिए कुछ कर दिया ना, मैं आपको अभी बताऊं